जितने अच्छे तुम मार्क्स लाओगे उतने उनका मुंह बंद होगा। पहले तो इंटरव्यू हमें ये थे, हमें इंटरव्यू तो ये भी पाऊंगा नहीं, हमने इधर पढ़ के मार्क्स लाए हैं। देखो नेक्स्ट टॉपिक एटमॉस्फेरिक। देखो हमने अभी तक बस लाइट के अंदर हमने दो चीजें पढ़ी। जब हम लाइट को डिस्कस कर रहे थे वहां पर हमने एक चीज पढ़ी कि लाइट की जो स्पीड है वो डिपेंड करती है किस पे, मीडियम पे डिपेंड करती है ना। यानी पार्टिकल्स कितने डेंस हैं, कितनी ज्यादा डेंसिटी है, डेंसिटी क्या को मास पर यूनिट वॉल्यूम। जैसे आपके पास, मैं आपके पास दो गिलासेस लेता हूं, क्या लेता हूं, ट्रांसपेरेंट गिलास, क्या लेता हूं, एक गिलास के अंदर मैंने पानी डाला, पानी दोनों के अंदर डाला, क्या डाला, सेम बराबर अमाउंट का पानी डाला। अब इस वाले गिलास में मैंने क्या कर दिया, मैंने शुगर ऐड कर दिया। क्या कर दिया ऐड? मुझे एक बात बताओ, अभी जब मैंने शुगर ऐड नहीं किया था क्या इन दोनों का मीडियम बराबर था, सेम था? दोनों एक ही मीडियम थे ना। इसके अंदर भी वही पानी था और इसके अंदर भी वही बॉटल से निकाला हुआ पानी। अब मैंने क्या कर दिया, इसके अंदर चीनी ऐड कर दी। क्या कर दी है? क्या मुझे बताओ, चीनी के अंदर के पार्टिकल्स इसमें घुल गए? इसमें है चीनी। अब इसके अंदर पार्टिकल्स की डेंसिटी यानी इसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ गया, इसके मुकाबले में इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो गया, इंक्रीज। और इसमें सेम वही है जो पहले था। इसका मतलब ये डेंसर हो गया। क्या हो गया? इसके मुकाबले में ये डेंसर हो गया। डेंसर हो गया तो मीडियम क्या हो गया, समझ गए? ऐसे ही बात आती है आपके एटमॉस्फेयर की। क्या बात आती है? जितनी आपके पास लाइटर गैसेस होती हैं, लाइटर मतलब हल्की गैसेस, क्या होती हैं, वो जो हल्की गैसेस है वो ऊपर ऊपर के लिए चढ़ती जाती है। क्या होंगे, यहां तक मान लो कुछ गैस पार्टिकल्स चढ़ गए, अब वो इससे ऊपर नहीं जा सकते, इसके ऊपर उससे लाइटर चले जाएंगे, फिर इसके ऊपर उससे लाइटर। इसका मतलब हर जो आपके पास एक पार्टिकल की लेयर बन रही है, क्या बन रही है, लेयर इन द सेंस यहां पर पार्टिकल्स का नंबर अलग है, यहां पर नंबर अलग है और यहां पर नंबर, यहां पर डेंसिटी कुछ है, यहां पर डेंसिटी कुछ है और यहां पर डेंसिटी। अब जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स डेंसिटी चेंज, लेयर टू लेयर चेंज करती है, डेंसिटी चेंज होगी, क्या चेंज होगा, मीडियम। अब जब मीडियम चेंज होगा, आपको पता है मीडियम जो ही चेंज होगा लाइट भी अपना रुख बदलेगी। बदलेगी कि नहीं? क्योंकि हमने क्या सीखा कि जब रोशनी एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ जाना शुरू कर देती है, वो क्या होना शुरू कर देती है, वो बेंडिंग शो करती है। क्या करती है? शो बेंडिंग। किस वजह से? मैंने आपको रीजन लिखा दिया था, स्पीड ऑफ लाइट चेंज होती है ना। गिलास के अंदर कुछ है, हवा के अंदर कुछ है। अब यहां पर भी मीडियम चेंज हो रहा है, तो यानी जब आप, ये अर्थ है और आप कोई बाहर से सूरज की बात कर रहे हो, सूरज से बाहर हमारे स्टार्स मौजूद है, प्लैनेट्स मौजूद है, बहुत दूर जो है, वहां से जो रोशनी आ रही है जब वो इधर एंटर करेगी, मुझे बताओ वो लाइट क्या सीधा बिना रिफ्रेक्शन के, बिना बेंडिंग के इधर आएगी? मत आएगी, क्योंकि इसके बीच में बहुत सारे लेयर्स बन गई, बहुत सारे मीडियम्स बन गए। अब ये क्या करेगी, जहां पर रेयर टू डेंसर, ये बेंड होना शुरू कर देगी। अब बेंडिंग किस हिसाब से करेगी, रेयर से डेंसर जाएगी तो बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, डेंसर से रेयर जाएगी, बेंड अवे फ्रॉम द। तो ऐसे काम चलता जाएगा और आखिरकार कहां जाएंगी, लाइट आपके पास। इसी बेंडिंग को रिफ्रैक्शन कहते हैं ना, बेंडिंग ऑफ लाइट। लेकिन ये बेंडिंग कहां हो रही है, एटमॉस्फेयर के अंदर, तो इसके लिए एक स्पेशल नाम दिया गया, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो ये आ गया एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब आपको ये इसके कुछ एग्जांपल्स कि हाँ जी कहां आपको दिख रहा है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। रात को आप तारों की तरफ देखते हो, आपको वो तारा क्या दिखता है, ट्विंकल करता हुआ दिखता है। कभी वो बुझता है और कभी जलता है, कभी बुझता है कभी जलता है। अब उसकी वजह क्या है, क्योंकि आपके पास कांस्टेंट लाइट आ नहीं पा रही, मत आ रही है। अगर उससे आपको बिल्कुल स्ट्रेट कांस्टेंट लाइट आ रही होती, आपको बिल्कुल चमकदार दिख रहा होता, लेकिन उसकी बेंडिंग हो रही है। जो ही वो लाइट एंटर कर रहा है, कभी वो इधर आ रहा है, कभी उधर, कभी इधर, कभी उधर, तो लाइट अपना पाथ बदलती रहती है। तो आपको दिखता है लाइट कभी आ रही है, कभी आ रही है, कभी। इसी को कहा जाता है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। समझ आई मेरी बात?